Hi everyone, welcome to Gyanam. I am Hemlata and we are going to discuss Himachal GK questions. हिमाचल जीके हिमाचल के एग्जाम्स के लिए सभी एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है, चाहे वो HPPSC का पेपर हो, HPSSB का पेपर हो, पुलिस का पेपर हो या फिर टेट का ही एग्जाम क्यों ना हो, सभी में हिमाचल जीके से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि हिमाचल जीके में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रेपिटेटिवली पूछे जाते हैं, है ना। तो हम आज यही क्वेश्चंस जो हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू दैट ज्ञानम हैज लॉन्च्ड अ कोर्स ऑफ HPGK. You can check the course on our application. You can download the application on Play Store or App Store. Just check it and let us know what you feel about it. Give us your feedback. Okay? तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चंस ऑफ हिमाचल जीके. Let's do it. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ऑन. हिमाचल प्रदेश को जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस कब बनाया गया था, है ना। तो 15 अप्रैल 1948 को जो है वो भारत का में हिमाचल का गठन हुआ था और इसी दिन जो है वो हिमाचल बन गया था हमारा चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस. राइट, क्या बना था? चीफ कमिश्नर. हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी रही है, यूटी भी रही है और फिर अब फुल फ्लेज स्टेट भी रही है. राइट, ओके, आगे लेते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, बिफोर मर्जर विद हिमाचल प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1954 बिलासपुर वॉज अ. जब बिफोर हिमाचल में मर्जर होने से पहले बिलासपुर मर्ज हुआ था 1954 को, 1 जुलाई 1954 को हिमाचल में. तो हिमाचल में मर्ज होने से पहले बिलासपुर क्या था? दैट इज द क्वेश्चन. तो आंसर्स ऑप्शंस लेते हैं हम. ऑप्शंस हैं, क्या ये पार्ट ए स्टेट था, बी स्टेट था, सी स्टेट था या डी स्टेट था, है ना. हमारे भारत में उस समय पहले सारी जो स्टेट्स थी वो 4 हिस्सों में बटी हुई थी, पार्ट ए, बी, सी और डी स्टेट. एंड लेट मी टेल यू, पार्ट डी में तो सिर्फ अंडमान निकोबार ही था, है ना. तो ये तो हमारे ऑप्शन से वैसे ही हट जाता है. राइट, पार्ट ए और पार्ट ए में बड़ी स्टेट्स थी और पार्ट बी में छोटी स्टेट्स थी उनसे कुछ. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज पार्ट सी स्टेट. बिलासपुर जो था दैट वाज पार्ट सी स्टेट. हिमाचल में मर्ज होने से पहले बिलासपुर एक पार्ट सी स्टेट था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following group of rivers originate from Himachal mountains? इनमें से कौन सी रिवर है जो हिमाचल के माउंटेन्स से ओरिजिनेट होती हैं? आपको पता है हिमाचल से काफी बड़ी नदियां जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, खासकर इंडस बेसिन की. सो इनमें से आपको बताना है कौन सी हिमाचल से ओरिजिनेट होती है. इज इट ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम? देखो यहाँ झेलम आ गया और झेलम जम्मू कश्मीर से निकलती है. सेकेंड ऑप्शन रिमूव कर जाते हैं हम, ठीक है. फिर आती है सतलुज, ब्यास और रावी. यहाँ पे सतलुज है जो कि तिब्बत चाइना से निकलती है, राक्षस ताल से या रकास ताल जिसको हम बोल देते हैं. एंड देन सतलुज, रावी और झेलम, यहाँ फिर झेलम आ गया. तो ये दोनों ऑप्शन सारी निकल जाती हैं. हमारे पास रहती है फर्स्ट ऑप्शन विच इज करेक्ट वन. क्या है? ब्यास, रावी और चिनाब. ब्यास ब्यासकुंड से निकलती है, रावी बड़ा भंगाल से निकलती है और चिनाब बारालाचा से निकलती है. सो ये तीनों ही रिवर जो हैं ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से, ये कांगड़ा से और ये लाहौल एंड स्पीति से. राइट, तो ये करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज. यू नो दैट कि हिमाचल में जो नदियां हैं वो पेरेनियल हैं, ग्लेशियर फेड हैं और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हाई है हिमाचल में. नाउ क्वेश्चन इज कि इन ऑप्शन में से हिमाचल का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कितना, इन टोटल कितना है. इज इट 10,000 मेगावाट, 12,700 मेगावाट, 16,000 मेगावाट या 20,000 मेगावाट? तो इसका करेक्ट आंसर है 20,000 मेगावाट. हिमाचल का जो पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो है 20,000 मेगावाट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम.
इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। हिमाचल के पेपर की एक बात यह है कि आप बहुत सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस करके जाओ तो आपको वैसे सिमिलर क्वेश्चन जो हैं वो आगे देखने को मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रीवियस पेपर पढ़ने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं तो आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, है ना, बेसिक्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो ये जो रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हिमाचल में, इट इज लोकेटेड एट धर्मशाला, शिमला, जोगिंदरनगर या फिर सुंदरनगर। इसका करेक्ट आंसर है जोगिंदरनगर। क्या है? जोगिंदरनगर, राइट? जोगिंदरनगर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, न्वाला इज अ फेस्टिवल ऑफ डैश ट्राइब। जो न्वाला फेस्टिवल है वो कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? ऑप्शंस हैं हमारी, इज इट पंगवाल, पंगी में रहने वाले, या गद्दी, या गुज्जर्स, या लाहौलाज। ठीक है, तो इनमें से कौन है? आपको पता होगा ये फेस्टिवल बड़ा फेमस फेस्टिवल है एंड इट इज कॉल्ड वन ऑफ द थैंक्स गिविंग फेस्टिवल। जैसे यूएसए का थैंक्स गिविंग या वेस्टर्न वर्ल्ड का थैंक्स गिविंग फेस्टिवल बड़ा फेमस है, ये इस ट्राइब का थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है जो कि स्पेसिफिकली लॉर्ड शिवा के लिए मनाया जाता है कि उनको नेचुरल कैलेमिटीज और बहुत सारी कैलेमिटीज से बचाए रखने के लिए वो थैंक्स गिविंग करते हैं, है ना, थैंक्स गिविंग देते हैं। तो काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल हो गया इनका। किसका? गद्दीज का। मैंने कहा था आपको, शिवा मेन डेटी of Gaddis, right? Bajnath temple related to them. So it is Nwala festival जो कि गद्दी ट्राइब मनाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलीज आर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हिमाचल। पूरे हिमाचल में वैलीज ही तो हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में वैलीज हैं, बहुत सारी रिवर्स हैं और रिवर्स वैली बनाती हैं, है ना। सो वैलीज इंपॉर्टेंट फीचर है। अब क्वेश्चन है, पतन वैली फाउंड इन। पतन वैली कहां पर है? सो पतन वैली कहाँ है? एक तरफ लाहौल, अगर हम लाहौल स्पीति का ये देखें तो ये वाली स्पीति वैली होगी, ये लाहौल वैली है, ये जो आगे चंद्रभागा वैली रह जाती है इसी को हम पतन वैली कह देते हैं, है ना। यहाँ पे स्पीति रिवर बहती है, यहाँ पे चंद्रा और भागा रिवर, भागा और चंद्रा रिवर, जहाँ पर चिनाब बहती है उसको हम पतन वैली बोल देते हैं, या इसको चंद्रभागा वैली भी बोलते हैं हम। सो ऑप्शंस देखिए, इज इट कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति या चंबा? कहां पर है पतन वैली? ऑफ कोर्स लाहौल स्पीति में, है ना। सो राइट आंसर इज लाहौल एंड स्पीति, राइट। अब ये ऑप्शंस भी पूछी जा सकती हैं बीच में से वैलीज के बारे में, कौन सी वैली में कौन सी रिवर है ना, तो वो चीज भी पता होनी चाहिए हमें। अगर मैप हमारे माइंड में फिक्स होगा एक बार, मैप बहुत जरूरी है, खासकर ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मैप बहुत जरूरी है हिमाचल के लिए, है ना। तो हमेशा मैप को अपने सामने रखिए और फिर ही ज्योग्राफी, वैलीज, रिवर्स इनके बारे में पढ़ो, है ना। एंड लोकेट करना सीखो कि कहाँ पर कौन सी रिवर है, कौन सी वैली है, राइट, कौन से ग्लेशियर्स हैं, कौन सी माउंटेन्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरा इज अ फेमस ग्रुप डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। जो बुरा डांस है वो किस डिस्ट्रिक्ट का फेमस डांस है, राइट। ऑप्शंस हैं आपके पास, शिमला डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा, सिरमौर और किन्नौर। इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट का फेमस डांस है बुरा? जहाँ की नाट्य का एक गाना बहुत फेमस हो रखा है अभी, है ना, कौन सा? सिरमौर, राइट। सो आंसर है इसका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, राइट। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का फेमस डांस है बुरा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन आता है पॉज द वीडियो, आंसर्स दो और फिर आगे चलो, है ना, फिर अपना आंसर जो है वो चेक करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड एट। जो खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा इसके बारे में, इट इज सो फेमस। एंड ऑप्शंस हैं कांगड़ा, किन्नौर, चंबा, कुल्लू। सोचने की ही बात नहीं है, आंसर क्या है हमारा? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है खीर गंगा, है ना। नाउ क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन आपसे, खीर गंगा को खीर गंगा क्यों बोलते हैं? इसके आसपास सल्फर कंटेंट होता है जिसकी वजह से जो आसपास का जो एरिया है वो वाइट हो गया है, तो वाइटिश और मिल्किश वाटर जो है वो दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है? खीर गंगा। और ये कौन से डेटी से कनेक्ट करता है? कार्तिकेय से,
याद है तो आप हिस्ट्री में जब पढ़ोगे इसकी पूरी डिटेल देखोगे, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति आर टू फेमस वैरायटीज ऑफ, ये जो कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति है ये किस चीज की वैरायटीज हैं? इज इट टोमेटो, ग्रेप्स, हॉप्स या पोटैटोस? किस चीज की है? सो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन डी, दैट इज पोटैटो। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति जो है ये पोटैटो की वेराइटीज है। ऑलराइट, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में देखने को मिलते हैं और हम इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके साथ ट्वाइस और थ्राइस वीक में डिस्कस करते रहेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।